नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे जो करेंसीज होते हैं उनके सिंबल होते हैं उनको देखते हैं हम लोग। जैसे भारत की जो मुद्रा होती है वो रुपया होती है और रुपया का सिंबल आप जानते हैं किस प्रकार से होता है। तो ये सिंबल बना हुआ है रुपया, ये कहाँ की किसका प्रतीक है तो आप कहोगे ये रुपया। कहाँ की मुद्रा है, किस देश की, तो भारत की। इसके बाद भारतीय रुपया होता है, राजधानी भारत की नई दिल्ली। बात करते हैं, ये बी बना हुआ है और एक लंबवत रेखा इसको काट रही है। तो ये क्या दर्शा रहा है, तो ये जो भी दर्शा रहा है किसकी मुद्रा, तो एक एशियाई देश है जिसका नाम होता है थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी होती है बैंकॉक। और बैंकॉक में वहाँ पे जो मुद्रा है उनकी थाईलैंड की, उसे कहते हैं थाई बाथ। थाई बाथ या बहत भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो आप ये दोनों बातें याद रखिएगा, थाई बाथ या बहत। कहाँ की ये भी सिंबल बना होगा तो आप कहेंगे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। दूसरा तो वही गया। तीसरा ये बात करते हैं, ये जो यफ बना हुआ है यफ जो है ये कहाँ की है, तो एक आप समझ रहे होंगे कि एक यूरोपीय देश होता है जिसका नाम होता है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड देश की जो राजधानी होती है राजधानी का नाम होता है बर्न। और वहाँ की जो आप कह सकते हैं कि जो वहाँ की मुद्रा है वो है आपकी फ्रैंक, स्विस फ्रैंक यहाँ की क्या है मुद्रा। और इस मुद्रा का क्या है, ये जो ये एफ बना हुआ है और एक लाइन और इस प्रकार भी काट रही है, ये इसका आपका क्या है, सिंबल है। अब बात करते हैं, ये दो 1 2 3 कंप्लीट हो चुके हैं आपके। इसके बाद अगला लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर दिख रहा है वो आपको डब्ल्यू दिख रहा है, और डब्ल्यू इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से। ये डब्ल्यू क्या व्यक्त करता है, तो ये आपको व्यक्त करता है वान। वान किसकी मुद्रा है, तो वान के बारे में आप समझ लेते हैं। पुनः एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जिसे हम लोग जानते हैं कोरिया, और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में जो मुद्रा है, जो मुद्रा चलती है उसे कहते हैं वान। ठीक है, उत्तरी कोरिया की जो राजधानी होती है वो होती है प्योंगयांग, और जो दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है वो होती है सियोल। उत्तरी कोरिया वान और दक्षिणी कोरिया वान, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको टी दिख रहा है, टी के ऊपर एक लाइन दिख रही होगी इस प्रकार से, तो ये जो टी व्यक्त करता है ये मुद्रा है जिसका नाम होता है टेंगे। कहाँ की होती है मुद्रा टेंगे, तो ये होती है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की मुद्रा होती है, कजाकिस्तान की ये मुद्रा होती है। और कजाकिस्तान जो देश होता है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत है, तो ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है। इसके बाद बात करेंगे, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी होती है अस्थाना, और कहीं कहीं लिखा हुआ है नूर सुल्तान। दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है, नूर सुल्तान। तो ये बात हो गई टी के ऊपर की जो लाइन थी। इसके बाद अगला सिंबल मिलता है आपका, ये इस प्रकार से वाई है और एक कटी लाइन है, और ये इसको बाद में बता देते हैं, इसी को देख लो पहले। ये जो पी है और इस प्रकार से ये पी का थोड़ा हिस्सा इधर निकलेगा और ये बीच में एक लाइन और होगी, ये हिस्सा थोड़ा सा कम होगा। इस पी को जो प्रतीक है ये है आपका रूबल। रूबल कहाँ की मुद्रा है, तो आप जानते हैं यूरोपीय देश है जिसका नाम है क्या, रूस। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। इसके बाद ये देखो पाई के रूप का इस प्रकार आकार बना हुआ है, और एक कहीं कहीं इस प्रकार से सिंबल मिलता है, लेकिन ज्यादातर ये सिंबल आपको मिलेगा। तो इसके ऊपर भी एक लाइन है, ये लाइन क्या बताती है, ये है युआन। युआन युआन का प्रतीक है, आप कह सकते हैं। इसकी कहाँ की मुद्रा है, तो आप कह सकते हो चीन की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, युआन अगर देखी जाए तो ये आधिकारिक मुद्रा नहीं है, ये पूरे चीन में ये संचालित नहीं होती है, कुछ हिस्सों में ये संचालित होती है। वास्तव में जो चीन की मुद्रा होती है इसको लिखेंगे रनमिबी। ये मुद्रा याद रखिएगा, रनमिबी, रनमिबी। ये रा और ये ना के ऊपर ये लो मात्रा जाएगी, रनमिबी। इसकी इकाई होती है युआन, याद रखिएगा। ये दोनों शब्द आपको याद रखने होंगे, दोनों मुद्रा याद रखना होगा। ये जो होती है ये वहाँ की चीन की आधिकारिक मुद्रा है, और ये युआन क्या है, इसकी इकाई है। किसकी इकाई, रनमिबी की इकाई है। तो उम्मीद करते होंगे रूबल बात समझ में आई। इसके बाद एन की बात करते हैं। ये जो एन है इसमें लाइन देखो आप, जो समानांतर रेखा इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसे ये जो मुद्रा है इसका प्रतीक किसका होता है, तो ये होता है नाइजीरियाई डॉलर, और नाइजीरियाई नायरा, या कहीं कहीं नायरा भी लिखा होता है, नायरा।
कहाँ की है तो याद रखिएगा नाइजीरिया की मुद्रा है। कहाँ की? नाइजीरिया की क्या है ये? मुद्रा है, नाइजीरिया की मुद्रा है। इसकी राजधानी क्या होती है? आपको याद होगा राजधानी होती है अबूजा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, जो एन क्रॉस करेगा क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं डॉलर की। डॉलर क्या करेगा? डॉलर किसकी होती है? ये है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर कहाँ की है तो आपको हो गए यूएसए की। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बाद बात करते हैं इस वाई की। जो वाई होता है इस प्रकार से क्रॉस लगे, वहाँ पर एक क्रॉस है, यहाँ पर कितने क्रॉस हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 क्रॉस हैं। ये एक इसका जापानी एन का प्रतीक है। और जापान की मुद्रा है क्या? एन। जापान की राजधानी क्या है? आपको मालूम होगा टोक्यो। जो आप ये सिंबल देख रहे हैं इस प्रकार से, तो ये सिंबल क्या बताता है? ये है ब्रिटिश पाउंड का। किसका? देखिए ब्रिटिश पाउंड का सिंबल है। अगर देखी जाए कहाँ की मुद्रा है तो आप कह सकते हो ब्रिटेन की, सरल भाषा में। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है तो आप कह सकते हो लंदन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तो सही है लेकिन इसमें कुछ और तथ्य हैं। जैसे आपको जानना होगा यूनाइटेड किंगडम के बारे में, यूके क्या होता है। तो यूके क्या होता है? ये जो एक समूह होता है उसका एक नाम है कि कौन कौन से आप जानेंगे। इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इसके बाद एक देश है वेल्स। इन चारों का समूह क्या कहलाता है तो आप याद रखेंगे यूके। तब इस यूके की राजधानी क्या होगी? लंदन। क्या होगी? लंदन। और इसकी मुद्रा हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड का सिंबल यही है, मुद्रा बदल जाएगी यूके की, क्या हो जाएगी? पाउंड स्टर्लिंग। आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि यूके कितने देशों से मिलकर बना है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स। और इनसे मिलकर बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ये है पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा, और राजधानी है क्या? लंदन। अब बात करते हैं इस सिंबल की। आप जो ये सिंबल देख रहे हैं ये मुद्रा है किसकी? तो एक शब्द याद रखिएगा, रिविनिया। रिविनिया। देश का नाम आएगा यूक्रेन। यूक्रेन देश का नाम क्या आएगा? यूक्रेन। यूक्रेन। और राजधानी इसकी होती है क्यू। राजधानी क्या होगी इसकी? क्यू। और मुद्रा क्या नाम है? रिविनिया। और यूक्रेन देश क्यू। अब बचते हैं आपके पास 2 सिंबल, इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये किसका है? तो ये है यूरो का। यूरो से संबंधित क्या है? यूरोपीय देश में कई यूरोपीय देश, इसमें कई नाम आएंगे। तो आप जानते हैं जब उसको मुद्रा याद कराएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर एक देश का नाम बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक नहीं कम से कम इसमें 15 से अधिक नाम इसमें आते हैं जिसकी मुद्रा क्या होती है? यूरो होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यूरो का सिंबल यह होता है। यहाँ पर केवल बताने का उद्देश्य है आपका सिंबल। अब बात करते हैं आर की। ये आर आप देख रहे होंगे, ये मुद्रा व्यक्त करता है क्या? रैंड। कहाँ की मुद्रा है? तो याद रखिएगा ये जो मुद्रा है वो है दक्षिण अफ्रीका की। कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। इसकी राजधानी बात करते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर इसकी 3 राजधानियाँ होंगी। एक होगी प्रिटोरिया, याद रखिएगा, एक होगी प्रिटोरिया राजधानी, एक होगी ब्लोमफॉन्टेन, और एक होगी केप टाउन। कौन सी? केप टाउन। अब इनका मतलब क्या है केप टाउन का? ये है कार्यपालिकी, आप कह सकते हैं कार्यपालिका से संबंधित राजधानी है, ये विधायिका से संबंधित राजधानी है, और इसके बाद ये न्यायपालिका से संबंधित राजधानी है। एक चीज और बचता है उसको देखते हैं। $1 इस प्रकार से आप देखते हैं तो ये डॉलर हो गया। एक फिगर अगर आपको मिलता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर 2 समानांतर रेखाएं इस प्रकार लंबवत काटते हैं, तो इस सिंबल को बोलते हैं सिप्राहो। क्या बोलते हैं? सिप्राहो। और इसे क्या बोलते हैं? यूएस डॉलर। इसे क्या बोलते हैं? यूएस डॉलर। एक मिस्टेक है उसको देख लेते हैं, इसको सही करिएगा। जो ये ब्लोमफॉन्टेन है ये न्यायपालिकी है, तो यहाँ पर न्यायपालिका लिखना, न्यायपालिका। और यहाँ पर लिखिएगा क्या लिखा था आपने? विधायिका। ये सही है। और इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं, तो वहां पर 3 राजधानियां हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे बड़ा नगर है वो है जोहान्सबर्ग। कौन सा? जोहान्सबर्ग।
उम्मीद करते हैं आपको जानकारी ठीक लगी होगी, और जैसी भी लगी हो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट करके आप अवगत करा सकते हैं। धन्यवाद।